नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने हैं और विशेषण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे पाठ की ओर। विशेषण तो कुछ बातचीत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा? अब से मैं अच्छी सेहत के लिए रोज़ कसरत करूँगा। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? मैं स्वस्थ शरीर के लिए ज़्यादा पानी पीता हूँ और बाहर की नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाता हूँ। फिर तीसरे ने क्या कहा? अच्छा फिर क्या खाते हो? फिर क्या उत्तर मिला कि मैं क्या खाता हूँ? मैं हरी सब्जियां और ताज़े फल खाता हूँ। तो यहाँ देखिए, अब से मैं अच्छी सेहत, यानी कि सेहत कैसी होगी? अच्छी होगी। शरीर कैसा होगा? स्वस्थ होगा। पानी कितना है? ज़्यादा है। चीज़ें नुकसानदायक और सब्जियां हरी, फल ताज़े। तो इन बातों से हमें क्या पता चल रहा है? जो ऊपर हमने जो बातचीत की है उस सारी बातों से हमें क्या पता चला कि अच्छी, स्वस्थ, ज़्यादा, नुकसानदायक, हरी, ताज़े शब्द क्या करते हैं हमें? सेहत, शरीर, पानी, चीज़ें, सब्जियां, फल की क्या बताते हैं? वो हमें विशेषता बता रहे हैं। ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी वो हमें क्या बता रहे हैं? अच्छी सेहत होनी चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, ज़्यादा पानी, नुकसानदायक चीज़ें, हरी सब्जियां, ताज़े फल, ये सब क्या बता रहे हैं? उन चीज़ों, शरीर की, पानी की, चीज़ें की, सब्जियों की और फल की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो हमने क्या समझ लिया? अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषता प्रकट करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। जैसे गरम गरम जलेबी, यानी हम गरम गरम जलेबी खाएंगे। तो यहाँ जो गरम गरम है वो क्या है? विशेषण है। लेकिन वो गरम गरम क्या चीज़ है? वो है जलेबी। तो जलेबी क्या है? हमारी विशेष्य है। उसी प्रकार मेरे पास 3 पेंसिल है। तो यहाँ 3 क्या है? विशेषण है और पेंसिल हमारा क्या है? यहाँ विशेष्य है। तो जहाँ जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हो, विशेषण जहाँ बताता हो, उनकी विशेषता प्रकट करता हो, वहाँ वो क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हम विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारे पास होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारे पास है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण। और जो अंतिम है हमारा वो है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। आइए क्रम से इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला हमारे पास होता है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुण से नाम से संबोधित होता है कि गुण कैसा है, उस वस्तु का गुण कैसा है, उस व्यक्ति का गुण कैसा है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं। उस वस्तु का गुण कैसा है, उस वस्तु में दोष, उसका रूप, उसका रंग, उसका भाव, उसकी अवस्था, उसकी दशा आदि का जहाँ बोध हो जाता है वहाँ गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, बूढ़ा आदमी घूम रहा है, शरारती बंदर उछल कूद कर रहा है। तो जो ऊपर वाली बातें पढ़ी हमने, रंग बिरंगे, रंग बोधक है, रंग का बोध करवा रहा है। बूढ़ा
जो है उसकी अवस्था का बोध करवाता है। शरारती गुण बोधक है, यानी कि उस बंदर का गुण है कि वो क्या है, शरारती है। तो अतः ये सारे के सारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो आइए कुछ और अन्य गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द निम्न रूप में हो सकते हैं। गुण दोष के आधार पर, जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, उदार, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। भाव के आधार पर कैसे होगा, दयालु है, क्रोधी है, वीर है, ये भाव के आधार पर होता है। रंग रूप के आधार पर सफ़ेद है, हरा है, नीला है, मटमैला है। और आकार के आधार पर भी लंबा, तिकोना, गोल, मोटा भी हो सकता है, आकार उसका कैसा है। स्थान, देश, काल के आधार पर भी शहरी है, ग्रामीण है, चीनी, जयपुरी, भारतीय, प्राचीन, ऐतिहासिक, आधुनिक आदि क्या हो सकते हैं, गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं। दशा अवस्था के आधार पर भी पतला, मोटा, और यहाँ बूढ़ा, जवान, बीमार, कमज़ोर आदि भी क्या हो सकते हैं, गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं। तो यहाँ बूढ़ा लिखा हुआ है, बूढ़ा आएगा, ये मिस्टेक होगी यहाँ। तो पतला, मोटा, बूढ़ा, जवान, बीमार, कमज़ोर क्या है, दशा अवस्था के आधार पर भी क्या हो सकते हैं, गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं। तो ये थे हमारे गुणवाचक विशेषण। अब चलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्या से ही नाम से संबोधित हो रहा है कि संख्या जिसकी हम गिनती कर सके, 1, 2, 3, जितनी भी काउंटिंग आएगी, जितनी भी गिनती आएगी, वो संख्यावाचक विशेषण में आएगी। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, डाल पर 4 चिड़िया बैठी है। तो यहाँ चिड़िया जो है हमारा जो विशेष्य है, कितने हैं, 4 चिड़िया, यानी कि संख्या का बोध हो रहा है। इसका उत्तर तीसरा लड़का देगा। कौन सा लड़का देगा, यानी कि तीसरा लड़का क्या कर रहा है, संख्या का बोध करवा रहा है। यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारे पास होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहाँ निश्चित हो जाएगा कि ये 4 है, 5 है, 7 है, यानी कि जहाँ निश्चित हो जाएगा वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे डाल पर 4 चिड़िया बैठी है। जहाँ निश्चित नहीं होगा वहाँ क्या हो जाएगा, डाल पर कुछ चिड़िया बैठी हुई, यहाँ निश्चित नहीं है, तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो आइए बारी बारी से इन पर हम चर्चा करते हैं कि निश्चित किसे कहते हैं, अनिश्चित किसे कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का निश्चित संख्या का हमें पता चलेगा वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं, खिलौनों की संख्या क्या है, निश्चित है, 2 है। पौधों में 3 फूल खिले हैं, फूल 3 हैं, खिलने वाले फूल 3 हैं, तो 3 यहाँ निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। मेज पर 5 किताबें रखी हुई है, किताबों की संख्या निश्चित है, 5 है, तो 5 यहाँ क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। 2, 3, 5 ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हमने ऊपर क्या देखा, उपयुक्त वाक्य में 2, 3 और 5 शब्द जो हैं वो खिलौने के बारे में, फूल के बारे में और किताबों की निश्चित संख्या का हमें क्या करवा रहे हैं, वो बोध करवा रहे हैं। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2, 3, 5 ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी कि जहां हम संख्या कर सकें, उनकी गिनती कर सकें, वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा। अब चलते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पर। किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले। एक पहले था बोध हो रहा है, यहाँ बोध नहीं कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, थोड़े आदि शब्द क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मेरे पास कुछ खिलौने हैं। कुछ यहाँ क्या रहेगा, संख्या का बोध नहीं हो रहा है, खिलौने हैं लेकिन संख्या का हमें नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा। पौधे में बहुत से फूल खिले हैं, फूल के बाद बहुत से संख्या का बोध नहीं हो रहा है,
तो यहाँ बहुत से क्या रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेंगे। है मेज पर कुछ किताबें रखी हुई है, तो कुछ किताबें यानी कि किताबों की संख्या का पूरा ज्ञान नहीं है, तो कुछ यहाँ क्या रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा। तो उपयुक्त वाक्य में कुछ, बहुत से तथा कुछ शब्द खिलौने, फूल और किताबों की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या रहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेंगे। तो ये था हमारा आज हमने क्या कर लिया, हमारे 2 विशेषण पढ़े हमने, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों विशेषणों को आप अपनी व्याकरण पाठ्य पुस्तक में से एक बार पढ़ के देखना। पढ़ने के बाद देखना कि गुणवाचक विशेषण कहाँ होता है और संख्यावाचक विशेषण कहाँ होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।